नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। शिक्षा मित्रों को मान और अनुदेशकों को जो एक बहुत बड़ी अपने जीवन में जरूरत थी, वो 1 अप्रैल से मिलना शुरू हो गई। और इस जरूरत में, इस आवश्यकता में एक बहुत जिम्मेदार गार्जियन की भूमिका निभाने वाले आदरणीय शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक, मेरठ सहारनपुर शिक्षक सीट के विधायक श्रीचंद शर्मा जी हैं हमारे साथ। स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद, नमस्कार। इस पूरे प्रकरण में एक योद्धा की भांति लड़ाई लड़े, लड़ाई जीती गई, सरकार ने स्वीकार किया और बड़े प्रेम और सद्भाव से, इसमें कोई इफवट नहीं, कोई इधर उधर नहीं, और इस भूमिका में अपनी उन्होंने एक सार्थक भूमिका निभाई, सबको न्याय दिलाया और इस न्याय की कड़ी को आगे बढ़ाया। अब पिछली 1 अप्रैल से शिक्षा मित्र 600 रुपया रोज पा रहा है, अनुदेशक 566 रुपया 66 पैसे रोज पा रहा है। इसका कई जगह पर लोगों के सवाल हो जाते हैं कि अध्यादेश कब आएगा, नियम कब आएगा, कानून कब आएगा। अरे सरकार जब लाएगी तब लाएगी, तुम्हें तो अपने मानदेय पर ध्यान देना चाहिए, वेतन पर ध्यान देना चाहिए, बाकी सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए। ये सभी प्रक्रियाएं चलती रहीं। अभी आएंगे हमारे साथ शर्मा जी और फिर हम बात करेंगे। ये सभी प्रक्रियाएं चलती रहीं विधिवत, और इन सभी प्रक्रियाओं के बीच जब जब जरूरत पड़ी तब तक विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, जब जरूरत पड़ी डिप्टी सीएम से बातचीत की, जब जरूरत पड़ी बेसिक शिक्षा मंत्री से बातचीत की, जब जरूरत पड़ी तब एसीएस बेसिक शिक्षा से बातचीत की। बहरहाल शिक्षा मित्र अनुदेशकों की समस्या का समाधान विधिवत कराने का जो मन बनाया था, उसे अंतिम पायदान तक पहुंचाया। और आज की इस बातचीत में यही चर्चा का विषय होगा। सवाल यह होगा कि इस दौरान उन्होंने मुलाकात की एसीएस से कल, जिसमें शिक्षा मित्र संघ के नेता भी थे। उस जरिए किन किन मुद्दों पर बात हुई, ट्रांसफर का एक बड़ा इशू था, उस पर बातचीत हुई, इस अध्यादेश पर, नियम कानून पर बात हुई, और क्या क्या चर्चा हुई, उसी सब पर हम बातचीत करेंगे। विधायक जी हमारे साथ आ चुके हैं, तो समझेंगे कि कल जो अधिकारियों से मुलाकात हुई उसमें एक ट्रांसफर बड़ा मुद्दा है, एक काफी लंबे अरसे बाद मानदेय बढ़ा है, तो सबको एक जिद पड़ी है कि मानदेय वो अध्यादेश कब आएगा, नियम कब बनेगा, अरे भैया तुम्हारा बढ़ गया, मुख्यमंत्री से बड़ी कोई पावर होती है? सरकार का काम है, वो कब लाएंगे, कैसे देंगे, तुम तो इस फिक्र में रहो, हमें मिलेगा, बात खत्म करो। तो सर कल आपने मुलाकात की अधिकारियों से, ट्रांसफर को भी आपने महत्वपूर्ण भूमिका में रखा, उसको भी रखा कि वो कानून कब बनेगा, नियम कब बनेगा। अच्छा, हमसे ज्यादा तो लोग आपको फोन करके पूछ रहे हैं, तो ये हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और आप सबके फोन उठाते हो, ये एक आप में बहुत बड़ी अच्छाई है, लोगों से जवाब करते हो, बातचीत करते हो। तो कल क्या रहा बातचीत करो? धन्यवाद शुक्ला जी, आपने हमारे शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का विषय फिर से लिया। जो उनके मनों में प्रश्न चलते रहते हैं, जो चिंता रहती है, उनके समाधान की ओर तक बात पहुंचे। तो साथियों, जो हमारे शिक्षा मित्रों को एक विषय मत रहा है लंबे समय से कि हमारे स्थानांतरण कब होंगे। स्थानांतरण का विषय हो गया, नीति बन गई, शासनादेश आ गया, लेकिन भी स्थानांतरण नहीं हुए, तो ये कब होंगे? तो उस प्रश्न का उत्तर मैंने कल सुशील जी मिले थे, मैंने उनको बता भी दिया था कि मेरी इस से बात हुई है, जैसे ही एसआईआर का काम खत्म होगा तो उसके तुरंत बाद इसको वीसी करके प्रदेश के द्वारा जिलों में बता दिया जाएगा। प्रदेश तो शासनादेश कर चुका, अब ये स्थानांतरण प्रदेश को नहीं करने हैं, जिलों को ही करने हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएस से ही उनके स्थानांतरण करेंगे, उनके लिए उनको निर्देशित कर दिया गया। फिर भी कोई कठिनाई आएगी तो 10 तारीख के बाद, एसआईआर 10 तारीख को समाप्त होगी, तो इसके बाद में उनको वीसी के द्वारा अधिकारीगण निर्देशित कर देंगे
कैसे स्थानांतरण की पॉलिसी बनानी है। तो ये विषय क्लियर हो चुका है, इसमें बात हो चुकी है। और जो रहा शासनादेश का विषय, तो जो बात तय हो चुकी है 1 अप्रैल से लागू हो गया तो हो गया। अब चाहे शासनादेश अब आओ या 1 महीने बाद आओ, आपको तो 1 अप्रैल से हुआ मिलेगा ना, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो कब जारी हो। तो इसलिए मुआवजे की चिंता छोड़ देनी चाहिए। वो सरकार का काम है, सरकार के ऊपर छोड़ दें, सरकार अपनी परिस्थितियों के अनुसार उनको निर्णय लेगी। मैंने पहले कहा था, तो आपने देखा ही है कि हमारी सरकार कितनी गंभीर है, चाहे वो शिक्षा मित्रों का विषय हो, चाहे अनुदेशकों का हो, और तो और रसोइयों की तो बेचारों की कोई मांग ही नहीं करता था, उनका तो कोई संकट ही नहीं है, उनका भी मानदेय बढ़ाने का विषय, और जो आशा बहनें हैं, आंगनबाड़ी हैं, उनका मानदेय बढ़ाने का विषय, उनका कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का विषय, और हमारे वित्त विहीन के शिक्षकों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का काम हमारी सरकार ने किया। माननीय योगी जी की मैं कितनी जितनी तारीफ करूं कम है। जो भी विषय हमने रखा, मानो हमने अपने विषय विशेषज्ञ शिक्षक हैं उनका विषय रखा, तो विषय विशेषज्ञ कहते थे कि साहब हम कोई सीधा विज्ञापन तो हमारा हुआ नहीं था जो पुराने विज्ञापन में माने जाए, तो हमें पुरानी पेंशन स्कीम में ले जाया जाए। हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारी, भले ही हमारा विनियमितीकरण 2006 में हुआ है, लेकिन हमारी नियुक्ति संविदा पर सही पर वो पहले से थी। तो उनका आधार हमने देते हुए अपने शासन को कहा कि भाई चूंकि हाई कोर्ट के जिस डिसीजन के तहत इनकी सेवाओं को विनियमित किया गया, लेकिन किया गया बाद में, वो आदेश आया था 2003 में, तो उसी को आधार मानते हुए इनको पुरानी पेंशन दे दी जाए तो ठीक रहेगा। तो शासन ने बात मान ली, हमने सदन में विषय रखा था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकृति दे दी और वो पुरानी पेंशन स्कीम पा रहे हैं। इसी तरह व्यावसायिक शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने का विषय था, वो हल हुआ। जो हमारे तदस्थ शिक्षकों का विषय था, वो हल हुआ। जो भी काम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमने रखा, अपने काम के लिए तो कोई व्यक्तिगत काम के लिए मैं आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी के पास किसी काम को लेकर गया नहीं। जो भी काम थे वो शिक्षकों के और संगठनों के थे, और चूंकि भाजपा ने मुझे जिम्मेदारी शिक्षकों की दी थी, तो मैंने उसे बखूबी निभाने का प्रयास किया है। और मैं फिर से धन्यवाद अपनी पार्टी को और अपनी करता हूँ। मेरी पार्टी पूरी तरह हमारे साथ खड़ी रही, हमारे शिक्षक और ग्रेजुएट विधायकगण हमारे साथ खड़े रहे। जब भी हमें लगा कि हमें जाके मिलना चाहिए, वो सब हमारे साथ आते थे, चाहे अवनीश जी थे, चाहे उमेश जी थे, चाहे हरि सिंह ढिल्लों जी थे, चाहे हमारे मानवेंद्र जी थे, या अन्य हमारे जो साथी हैं, वो सब लोग हमारे साथ हमेशा चलते थे। उसका परिणाम आया है और हमारे संगठन की एकजुटता भी इसमें प्रदर्शित हुई है, और उसका लाभ हमारे शिक्षा मित्रों और साथियों को मिला है। तो जो भी कोई कठिनाई आगे भी होंगी उनको भी हल कराया जाएगा, इससे सब निश्चिंत रहें, किसी तरह की कोई चिंता अपने मन में ना पालें। यही मैं आपके चैनल के द्वारा सबको कहना चाहूँगा। सब आराम से अपना काम करते रहें, और आगे भी जो चीज़ें होंगी वो भी ठीक कराई जाएंगी। शर्मा जी, लगातार कई शिक्षा मित्रों के जिला अध्यक्ष संपर्क कर रहे हैं कि एक बार शर्मा जी से हमारी मुलाकात हो जाए, एक बार हमारी बातचीत हो जाए। आप जानते हैं सब सम्मान करना चाहते हैं, सब वर्षों से परेशान थे, 9 वर्ष से सब दुखी हो चुके थे। अभी आप देख रहे हैं, अभी आपने बनारस में कितना आपका एक शानदार प्रोग्राम हुआ। अभी मेरे पास हापुड़ के फोटो किसी ने भेजे हैं, कल आपका वहां स्वागत सम्मान समारोह था। क्योंकि आपका कहीं भी सम्मान स्वागत सम्मान होता है तो सबसे पहले लोग हमें फोटो भेजते हैं ताकि हम शाम को बताएं कि आज शर्मा जी को यहाँ बुलाया गया, आज यहाँ बुलाया गया। क्योंकि आपने खुद कह रखा है कि ज्यादा मत हमें प्रचार करिए ताकि हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि अब आपका चुनाव है, चुनाव में आपका क्षेत्र लंबा है। अगर बुलंदशहर गाजियाबाद अलीगढ़ की सीमा से बात करें, बॉर्डर से, और फिर चले जाओ उत्तराखंड की सीमा तक, इतना लंबा क्षेत्र है। और चूंकि सारा शिक्षा के समाज में एक महती योगदान देने वाला, मेरठ में ढेरों यूनिवर्सिटियां, नोएडा में ढेरों यूनिवर्सिटियां, सब चाहते हैं आपसे मिलना। आपने लोगों के लिए काम किया है, आपने एक ऐसी सीट पर फतेह हासिल की जो वर्षों से एक प्रतिबिंब बने एक ऐसे नेता की, जो शिक्षक समाज के बड़े नेता थे, कोई हरा नहीं पा रहा था, अपराजय थे। आपने उन्हें हराया, आपने जीत हासिल की, भाजपा की खाते में ये सीट डाली। बीजेपी को लगा हमारे पास एक, आप अभी आइए, हमारे पास एक ऐसा मजबूत चेहरा है, और भाजपा ने आपको विश्वास जताते हुए आपको शिक्षक प्रकोष्ठ का दायित्व दिया। पूरे प्रदेश के शिक्षकों का नेता आपको बनाया गया, शिक्षकों की समस्या हल कराना। तो अब चुनाव तैयार है, कैसे इसे देख रहे हैं? ये निश्चित रूप से हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि पार्टी ने हमें अवसर दिया तो हम अपने शिक्षकों की सेवा कर पाए। और मैं जितनी प्रशंसा करूं कम है कि मेरी पार्टी और मेरी सरकार हमारे साथ खड़ी रही। जो हमने विषय रखे उनमें उन्होंने
हमें कामयाबी दी है, हमारा समर्थन किया है, हमारे लोगों के भला करने का काम किया है। अब मैं अपने उन साथियों से भी निवेदन करूंगा कि अब वक्त उनका है। जो मेरा वक्त था, जो मुझे काम सौंपा वो मैंने किया, लेकिन अब उनका वक्त है, वो हमारी सरकार का साथ दें ताकि आगे भी हम उनकी सेवा कर सकें और जो विषय रह गए हैं उन्हें भी हल कराएंगे। तो इतना मैं कहना चाहूँगा, बाकी और ज़्यादा मैं आपसे क्या कहूँ, आप सब बातों को जानते ही हो। और रही बात यह कि हमने उन्हें हराया नहीं था, उनका आशीर्वाद लिया था, वो अपना उत्तराधिकार हमें सौंप कर गए हैं। माननीय ओपी शर्मा बहुत बड़ी शख्सियत थे, उन्होंने शिक्षकों के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम पूरे प्रदेश में किया और उनके नाम से गुट चलता था, तो उन्होंने भी बड़ा नाम तैयार करने का, अपना पैदा करने का काम किया था। तो अब ठीक है, सबकी एक उम्र होती है, पार्टी ने मुझे हमें लड़ाया, लग मुझे रहा है वो अवसर दिया, परंपरा आप इसलिए मैं निभा रहे धन्यवाद हैं, करता हूं। जो जिम्मेदारी वो प्रदेश में शिक्षकों की निभा रहे थे शर्मा गुट के अध्यक्ष की हैसियत से, वो आप परंपरा निभा रहे हैं। एक इतनी बड़ी आपने अभी उपलब्धि हासिल की है। शिक्षक सोच नहीं सकते थे कि हमें कैशलेस मिलेगा। कैशलेस की सुविधा दिलाकर आपने वो कमी पूरी की कि जिसके लिए शर्मा जी बरसों लड़ाई लड़ते रहे और सरकार ने वो पूरी की है। तो ये कैशलेस की सुविधा भी 1 अप्रैल से लागू हो गई शर्मा जी? हाँ, ये लागू हो गई है। कैशलेस की सुविधा सबके लिए लागू हो गई 1 अप्रैल से। और इसमें मैं कह ही रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को और अपनी पार्टी को धन्यवाद देता हूँ तो उन सबके प्रयासों से सफलता मिली है। और मैंने ये प्रयास किया है कि जो शर्मा जी के जाने के बाद शिक्षक क्षेत्र में कोई वैक्यूम ना रहे। ये लगना चाहिए सबको, सभी प्रकार के शिक्षकों को ये लगे कि हमारी बात कहने वाला, हमारी बात सुनने वाला, हमारे लिए लड़ने वाला है। तो वो हमने प्रयास किया है। बाकी कितने खरे उतरे वो तो समाज मूल्यांकन करेगा, शिक्षक लोग मूल्यांकन करेंगे। नहीं, आप बराबर खरे उतर रहे हैं। मैं लगातार आपका मूल्यांकन कर रहा हूं और लगातार आपको देख भी रहा हूं कि ये जो कैशलेस की मांग थी ये बरसों पुरानी थी और सोच भी नहीं जी सकते थे कि कभी तो बेसिक वालों को बता दिया जाता था परिषदीय हो, उन्हें बता दिया जाता था जी। प्रबंधकीय हो, तो हाँ बचा जी, हाँ कौन? जी। भाई ज्यादातर डिग्री कॉलेज प्रबंधकीय हैं, ज्यादातर इंटर कॉलेज प्रबंधकीय हैं, सरकारी तो गिने चुने हो। जो सरकारी शिक्षक थे उन्हें मिल रहा था। तो लड़ाई उन्हें ये बड़ी मिलेगा। महत्वपूर्ण थी, बड़ी ये महत्वपूर्ण बहुत थी इस बड़ा लड़ाई विषय को था। और आपने। मैं, देखिए, आपको एक बात ऐसी बताऊं, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया, पूरी दुनिया में अपने आप में अलग उदाहरण है कि जो उन्होंने ऐसी चिकित्सा सुविधा अपने देश के लोगों को दी, वो दुनिया में कहीं नहीं है। आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधा इतने बड़े समूह को, 12 करोड़ परिवार, यानी 50 से 60 करोड़ लोग उससे लाभान्वित होंगे, बिल्कुल वैसी ही तर्ज पर। क्योंकि आयुष्मान कार्ड का एक मानक है, कितने आय क्षेत्र के लोग आयुष्मान कार्ड योजना में आ सकते हैं, उनके आवास कच्चे हैं पक्के हैं, उन सब चीजों को मिलाकर आयुष्मान कार्ड बन सकता है। सबका नहीं बन सकता, लेकिन वैसी सुविधा हम अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश के लोगों को देना चाहते थे माननीय मुख्यमंत्री जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल हूबहू आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधा इस कैशलेस चिकित्सा सुविधा में दी है। और वही लाभ, जिस तरह ये केवल ये 15 लाख या 20 लाख लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, ये उनके परिवारों को मिल रहा है। तो वो कम से कम 1 करोड़ लोग इस चिकित्सा सुविधा से लाभान्वित होंगे, जो 5 लाख रुपए तक का सालाना इलाज उनका, शिक्षक हों या उनके पति पत्नी या बच्चे या माता पिता जो उन पर आश्रित हैं, उनका मुफ्त में इलाज कराने का काम हमारी सरकार करेगी। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। और मैं धन्यवाद भी देता हूँ हमारे शिक्षा मित्रों ने, तो लखनऊ में कार्यक्रम करके इस योजना को लेकर हमारे शिवकुमार शुक्ला जी और सब अपने अपने सुशील जी यादव और अजय जी, इन सब साथियों ने, द्विवेदी जी, इन सब लोगों ने मिलकर लखनऊ में हमारे सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री जी का कार्यक्रम आयोजित किया था। हमारी अध्यक्षता में वो कार्यक्रम हुआ था। वो कैसे चिकित्सा सुविधा के मर्म को वो समझते हैं और उसका लाभ उन सबको मिलेगा, ये बड़ी बात है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी की तर्ज पर ही योगी जी ने एक बहुत बड़ी योजना हमारे लोगों को दी है, इसका बिल्कुल स्वागत करना चाहिए। विधायक जी, बस एक छोटी सी बात हमें और पूछेंगे, क्या अनुदेशकों के भी ट्रांसफर का लाभ मिलेगा? अनुदेशकों का भी ये बड़ा सवाल है शिक्षा मित्रों के बाद। देखिए, शिक्षा मित्रों वाले विषय में थोड़ा अलग विषय था, अनुदेशों का अलग विषय है। शिक्षा मित्रों का जहाँ चयन हुआ था, वहां से इनका सहायक अध्यापक बन जाने के कारण दूरस्थ स्थानों पर उनको जाना पड़ रहा था अपनी सेवाएं देने के लिए। तो उनके लिए स्थानांतरण की सुविधा इसलिए की गई कि वो अपने मूल स्थान पर वापस जा सकें। अनुदेशों के साथ ये समस्या नहीं है, उनका जहाँ चयन हुआ था वो वहीं पर है।
तो बाकी यदि कोई पॉलिसी भविष्य में बनेगी और वो बहुत लगता है जरूरी तो उस पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि अन्वेषकों की मांग है, उनमें विशेषकर महिलाओं का विषय है, उसको लेकर मेरी जो है एसीएस सर से बात हुई है और प्रयास करेंगे कि कोई रास्ता निकाला जा सके इसमें, क्योंकि सभी विभागों में महिलाओं के साथ ये समस्या है कि जब उन्होंने नियुक्ति पाई थी तब वो मानो अनमैरिड थी और वो नियुक्ति पाने के बाद वो दूसरे स्थानों पर हो गए। हाँ, इतना जरूर मेरी बात हुई है शर्मा जी से, तो उन्होंने कहा कि यदि कुछ अनुदेशकों के पति या पत्नी शिक्षा मित्र या शिक्षक हैं, प्राथमिक शिक्षक हैं, वो दूसरे स्थान पर हैं, तो उनको वो लाभ दिया जाएगा जो सरकारी कर्मचारियों को लाभ दिया जाता है एक दूसरे के साथ मर्ज करने जाने के लिए स्थानांतरण हेतु, वो सुविधा का लाभ उन्हें दे दिया जाएगा। अब ये देखते हैं कि कितना इसमें आते हैं, कवर होते हैं, वो इस पर विचार करेंगे। नहीं सर, अंतर जनपदी पे थोड़ा सा ठीक है, फोकस कर सुरेश? दीजिए। ठीक है, ठीक है, अंतर जनपदी पे थोड़ा फोकस चलिए कर इस पर दीजिए। करेंगे हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।